मजदूर देंगे। कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये प्रशांत जी का विजन है। कल प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, 2000 पेंशन करेंगे। आज जब अंतिम समय में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं, ये तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब आज वो घोषणा कर रहे हैं कि 1100 रुपया हम पेंशन देंगे। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कर रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है, वो भी पढ़ाई नौकरी की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है। कल पटना में आपने धरना प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी भी आपको मतलब अपनी मांगों को मांग करने के लिए क्या बिहार पुलिस जो है तानाशाही रवैया अपना रही? देखिए, ये घटना इसी मुजफ्फरपुर के कूदने के जगन्नाथपुर की घटना है। एक दलित बच्ची, उसके साथ बर्बर रेप किया गया, और आपको मुझे बताने में जरा सा भी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में 29 और 30 तारीख को आए। वो बच्ची को लेकर परिवार का लोग यही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं जाए। प्रधानमंत्री जी का चूंकि कार्यक्रम पटना में है और फिर दूसरे जगह छपरा में कार्यक्रम करना था, नहीं विक्रमगंज कार्यक्रम था, उससे छुपाया गया। फिर यहाँ से लेकर उसको पीएमसीएच बच्ची को भेजता है। 8 घंटे तक बच्ची को पीएमसीएच में वार्ड में भर्ती नहीं करवाया गया। 8 घंटे के बाद उसको गैनिक में पहले भेजा गया, फिर दूसरे वार्ड में भेजा गया, तीसरे वार्ड में भेजा गया, और अंतिम में उसका जान चली गई। जो बच्ची की जान गई है वो वही स्वाभाविक नहीं था। तो विशुद्ध रूप से जब बच्ची यहाँ से गई थी मुजफ्फरपुर से, तो वो सही सलामत थी। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज के जो अफसर थे, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसको रेफर कर दिया, और जब वहां गया तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही थी, और मंगल पांडे के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना उसमें फीताशाही है, इतना अफसर का मनमानी है कि बच्ची का इलाज नहीं हुआ, बच्ची की जान चली गई। हम लोग जब मालूम हुआ, जब मुजफ्फरपुर का स्थानीय इकाई ने खबर किया, तो हम लोग की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उससे जाकर वहां मिला, फिर उसके घर पे गया। पहला पार्टी हम लोग थे, उस परिवार को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दिया। फिर इस मामले को हम लोग कैंडल मार्च किए, पूरे राज्य में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई इस घटना की न्यायिक जांच करवाइए, इसमें जो दोषी है उसको सख्त सजा दीजिए, और मंगल पांडे की नैतिक जवाबदेही है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार दलित बच्ची हो, अति पिछड़ी समाज के हो, सामान्य वर्ग के हो, लगातार घटनाएं घट रही है, और इलाज के बगैर हम लोग तोड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो नैतिक जवाबदेही को जिम्मेवारी दे। हम लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल महोदय से भी कहा कि मंगल पांडे को पद से छूट किया जाए। आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को लिखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने समय दिया कि प्रधानमंत्री बिहार को 12 जोन में बांटा गया, उसे में तिरहुत प्रमंडल एक जोन है। चुनाव अभियान समिति में 16 लोग हैं, 16 लोग की बैठक हुई। उसके संयोजक हमारे सीतामढ़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं श्री नवल राउत जी, वो है। सह संयोजक श्री वकील साहनी जी हैं। उसके अलावा 14 सदस्य और बैठक हुई है 20 विधानसभा, और अब इन लोगों की जिम्मेवारी है
ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी, और आगामी 2025 में सरकार भी ये लोग बनाएंगे। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें निर्णय हुआ है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ हमारा उम्मीदवार, हर उम्मीदवार को जवाबदेही दी गई है, वो कम से कम पाँच सभा हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में 1000 से ज्यादा संख्या का वो करवाएंगे, ये निर्णय हुआ। उसके अलावा जो हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, जनसुराज जिन तथ्यों पर संघर्ष कर रहा है, वो तथ्य, वो संघर्ष, वो मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही इनके कंधे पर है। आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के कंधे पर चढ़कर और कभी राजद महागठबंधन के कंधे पर चढ़कर सरकार बिहार में 20 साल से चला रही है। लेकिन बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसकी हालत बद से बदतर है। बिहार बदहाल है। बिहार जब भी, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये अभी जो प्रकाशित हुआ है, बिहार का स्थान कहाँ है विकास के मामले में, तो गरीबी के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा के मामले में भी बिहार बदतर है। जो स्वास्थ्य है उस मामले में भी बिहार सबसे निम्नतर है। पर व्यक्ति जो आमदनी है उसमें भी बिहार, जितना विकसित बिहार है, बड़ा राज्य है, उसमें सबसे नीचे पायदान पर बिहार। 20 साल से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार का बहुत विकास हम किए हैं, बिहार में बहुत रोजगार भी है, लेकिन आज भी लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। और 2005 के पहले नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा ने लोगों से घोषणा किया था, वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार कह रहा है कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल मौका और दीजिए कृषि को, जिससे बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। भाई 20 साल में जब पलायन पर आपने चिंता नहीं किया, रोजी रोटी का चिंता नहीं किया, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार को आपने कम नहीं किया, आपने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने लोगों को पूंजी नहीं दिया, आपने लोगों को जो एक स्वरोजगार होता है वो नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर जो जंगल राज करके आए थे उस पर अब और खराब हालत हो रही है। तो आप 5 साल लोग क्यों मुद्दा देंगे? अब लोग एक चीज जरूर बिहार का समझ गया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति है। जो राज चला रहा है वो कुछ ऐसे रिटायर्ड, ऐसे भ्रष्ट अफसर है जो हजारों करोड़ का संपत्ति बनाया है, वही लोग राज चला रहे हैं। और उसको पीछे से चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अभी आए हुए थे शिवांग, उसने क्या कहा कि हम 11 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और बिहार के लोगों के साथ